ज्योतिष के सभी प्यारे बहन और भाइयों तथा श्रोतागणों, मेरा नमस्कार स्वीकार हो। देखिए, आज हम ज्योतिष की श्रृंखला में बताएंगे कि मेला पक में मांगलिक दोष का परिहार क्या होता है। तो ध्यान दे करके सुनिए कि देखिए, जब जन्म कुंडली में पहला जो स्थान होता है जिसको लगन बोलते हैं, तो इस तरह से कुंडली में 12 भाव होते हैं और मंगल यदि 1, 4, 7, 8, 12 अगर इन भावों में मंगल होता है तो वो मंगली माना जाता है। और अब इसके लिए मान के चलिए, लड़की की किसी की कुंडली है और उसकी जन्म लगन में ही मंगल है तो वो मंगली दोष माना जाएगा। अगर हम किसी लड़के से विवाह कर रहे हैं तो अगर उस लड़का की कुंडली में मंगली योग नहीं है तो मान के चलिए उस लड़के की कुंडली में लगन में सूर्य, मंगल, राहु, शनि आदि ग्रह में से एक भी ग्रह है या 2 ग्रह हैं या 3 ग्रह हैं या 1 ग्रह है तो उस दोष का निवारण हो जाता है। मंगली दोष का संपूर्ण रूप से तो वो मिटाया नहीं जा सकता, लेकिन 90% वो समाप्त हो जाता है। ऐसे ही मान लो किसी लड़के की कुंडली है और उसके मान के चलिए 8वें स्थान में मंगल है और लड़की की कुंडली मंगली योग वाली मिल नहीं रही है, तो अगर लड़की की कुंडली में 8वें स्थान में सूर्य, राहु, मंगल, शनि आदि ग्रह में से कोई एक ग्रह है तो मान के चलिए 90% मंगली का जो दोष है वो परिहार यानी समाप्त हो जाता है। अच्छा, अब ऐसी परिस्थिति में कि इन दोनों परिस्थितियों में से कोई चीज़ नहीं मिल रही है और मंगली दोष है, तो पहले ये देखना चाहिए, जैसे मान के चलिए कि एक की कुंडली में मंगल दोष है और दूसरे की कुंडली में मंगल दोष नहीं है, तो मैंने इसकी काट तो आपको बता दी है कि इन्हीं अगर स्थानों पर सूर्य, मंगल, शनि, राहु अगर है तो उसका परिहार यानी दोष का समाप्त हो जाता है 90%। अब मान के चलिए मेष राशि का मंगल लगन में है और वृश्चिक राशि का 4थे भाव में और मकर राशि का 7वें भाव में और कर्क राशि का 8वें भाव में और धनु राशि का मंगल 12वें भाव में हो तो मंगल जो दोष होता है वो क्षीण हो जाता है, यानी वो ऑटोमेटिकली 90% शुभ फल देगा, 10% अशुभ फल देगा। तो ये एक नेम अलग हटके है। अब फिर मैं आपके लिए बता रहा हूँ, जैसे कि मीन लगन का मंगल 7वें भाव में और कुंभ राशि का मंगल अष्टमस्थ हो तो भी दोष क्षीण माना जाता है, यानी इसके अलावा में भी मतलब मीन राशि का मंगल 7वें भाव में और कुंभ राशि का मंगल अष्टम में हो तो दोष मंगली 90% क्षीण हो जाता है। यदि द्वितीय भाव में चंद्र और शुक्र का योग हो, जैसे धन स्थान में मान के चलिए आपकी जैसे वृष लगन है और मिथुन राशि में चंद्र और मंगल का योग है, तो मंगल का दोष कम हो जाता है। या मंगल गुरु द्वारा दृष्ट हो, यानी मंगल पर सीधी 7वीं, 9वीं दृष्टि, 5वीं दृष्टि यदि गुरु की पड़ रही है तो 90% दोष समाप्त हो जाता है। जैसे केंद्र में राहु हो अथवा केंद्र में राहु मंगल का योग हो तो मंगली दोष क्षीण हो जाता है, ज़्यादा असरकार वो नहीं होता है। तो ये कारण भी आप ध्यान देके सुन लो। फिर मैं आपके लिए बता रहा हूँ एक और नियम कि जैसे मान के चलिए गुरु या शुक्र लगन में हो और वक्री, नीच और अस्तगत अथवा शत्रु क्षेत्रीय
मंगल उपरोक्त दुष्ट स्थानों में होने पर भी मंगल दोष नहीं होता है। एक ध्यान यह दे लो। इसी भांति केंद्र या त्रिकोण में यदि शुभ ग्रह हों और 3, 6, 11वें भावों में पाप ग्रह हों तथा यानी सप्तम में हो तो मंगल का दोष जो होता है वो अनिष्ट हो जाता है। सप्तमें इसका मतलब है 7वें भाव का स्वामी। जैसे मान के चलिए कि किसी की 7वें भाव में मान के चलो कि 7वीं राशि है जिसका स्वामी तुला राशि का स्वामी शुक्र है और वो वहीं पर 7वें भाव में है और मंगली दोष भी है उस कुंडली में, तो वो 90% समाप्त माना जाएगा। ऐसे ही जैसे मान के चलिए कि 1, 2, 4, 7, 8, 11, 12 भावों में स्थित मंगल पर वर वधू के वैवाहिक जीवन में विघटन उत्पन्न करता है, परंतु यदि मंगल अपने घर 1, 8 का हो और उच्चस्थ और मकर का और मित्र राशि दोष मंगली दोष कारक नहीं होता है। ये भी मैंने आपको कारण बता दिए, तो उसमें भी थोड़ी कमी आ जाएगी। अगर फिर जैसे मान के चलिए यदि वर कन्या की कुंडली में परस्पर राशि मित्री हो और गण मतलब आपके 27, 28 बच रहे हों, तो अगर एक की कुंडली में मंगली दोष है और एक की में नहीं है तो शादी विवाह हो सकता है। तो भाई और बहनों, मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूँ कि आपको एक ही बात बता रहा हूँ मैं कि मंगली दोष के लिए कुंडली का विशेष अध्ययन करना चाहिए। मैंने आपके लिए 8-7 कारण बता दिए हैं, इनमें से आप ध्यान दे करके सुनेंगे तो बहुत कुछ मिल जाएगा। और अगर आपको मंगली दोष से संबंधित मेरे से कोई बात करनी है तो मैं नीचे वीडियो के नीचे मेरा नंबर दिया हुआ है, उससे आप बात कर सकते हैं। इसी के साथ मेरा नमस्कार स्वीकार हो।